मामला ये है कि यहाँ मामला केवल ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, मामला यहाँ पर अदालती मामला आ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अदालतों को देन एंड देयर सेम डे डिसाइड करना चाहिए, अदालतों को डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैटर जो है भरण पोषण के है। नेक्स्ट डे खाना कहाँ खाएगा, नेक्स्ट डे कहाँ रहेगा, नेक्स्ट डे बिजली कहाँ देगा, नेक्स्ट डे उस बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएगा, ला के उनको बिस्किट देगा। इस प्रकार से औरतों के साथ इस प्रकार का न्यायालयों द्वारा बहुत अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, और विशेषकर जब रिवीजन वगैरह हाई कोर्ट्स वगैरह में आ जाते हैं तो वो सेम डे डिस्पोजल किए जाने चाहिए। ये हमारा न्यायपालिका की तरफ भी, न्यायपालिका कहते घूमे कि मेरी शादी नहीं हुई है और या ये वो परंपराओं का पालन नहीं किया गया है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि किसी परंपरा का पालन ना किया गया हो, लेकिन तुम हम बिस्तर कैसे हुए, ये या तो तुम्हें 376 में लाया जाए, या तो फिर जो है तुम्हें उसमें किस में रहना चाहेंगे, तिवारी जी हो या कोई हमारे देश का हस्बैंड हो, या तो वो 376 का दोषी है, नहीं तो उसको अपनी आधी प्रॉपर्टी, आधी अगर वो सैलरी या कमाई करता है, कम से कम आधी प्रॉपर्टी उस महिला को देनी होगी और देनी चाहिए। और जजेस को भी यही निर्णय लेना चाहिए कि वो उसके एक स्त्री जिसने आपका भरोसा करके शादी किया और आपने उसका संभोग किया, और इसके बाद जो है फिर आप उसको लात मार के बाहर कर दें, तो ये जो दिन दर दर में भटकने के हैं और वो थे चार्मिंग के, हैप्पीनेस के और अच्छे जीवन व्यतीत करने के, वो दिन कौन लौटाएगा। हम जज साहबान लोगों से या समाज के लोगों से या उत्तरदायी लोगों से या शासन के लोगों से ये हम जानना चाहेंगे। उसको ये अनुतोष तुरंत दिया जाए और उस दर दर भटकने का भी वो जो इतने दिनों से वो दिन कैसे लौटाएंगे उसका भी कंपनसेशन होना चाहिए। उसके लिए कोई कानून अभी तक नहीं बना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हम सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शिव सिंह जी। जिस तरीके से बांग्लादेश से सोनिया अख्तर आई है और लगातार वो पति के लिए गुहार लगा रही है, वो कहती भी नजर आती है कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बच्चे के लिए पिता और मुझे अपने लिए मेरा पति चाहिए। और जिस तरीके से सौरभ कांत तिवारी पहले मीडिया में आते हैं, लेकिन अब वो काफी दिनों से मीडिया में नहीं आए हैं और इस तरीके से पूरा मामला है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है आपको कि क्या सोनिया अख्तर को इंसाफ मिलेगा? देखिए, जहां तक ये एक बहुत बड़ा कानूनी मुद्दा भी है, कानूनी मुद्दे में जो है धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता आती है। इसके अलावा जो है 125, 126, 127 एवं 128 दंड प्रक्रिया संहिता में इसके संबंध में उल्लेख है। और जहां तक हिंदू का सवाल है तो हिंदू मुस्लिम मैरिज में पर्सनल लॉ से गवर्न होता है। अगर मोहम्मदन के रूप में देखें तो मोहम्मदन लॉ में पर्सनल मैरिज के हिसाब से गवर्न होता है। अब जहां तक इनकी बात है या किसी की पुरुष और महिला की शादी की बात है, तो एक तो इनकी ये तो पक्का सुनिश्चित है इनकी शादी हुई है, और ये भी सुनिश्चित है लगभग कि उनका बेटा है, इससे इन्होंने डिनाई नहीं किया है। अब मैटर ये आ जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों मामले जो है कोर्टों में भी अदालतों में भी चल रहे हैं, काश जो न्यायाधीश भी डिसाइड कर रहे हैं उनकी बहन बेटी या उनके घर का कोई अगर ऐसा सफर कर रहा होता तो वो भी सही आचरण करते हैं, नहीं तो वो भी उल्टे सीधे जजमेंट भी खारिज, ऑर्डर भी खारिज कर देते हैं, बहुत सुनवाई नहीं करते हैं सही से। तो हमारा ये गुजारिश है कि वो जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो इस प्रकार के मैटर आए उन्हें गंभीरता से विचार किया जाए, और उनमें मेंटेनेंस सबसे मुख्य मैटर होता है कि उसका परिपालन कैसे हो। जिस औरत ने आपको पति बनाया और वो भरोसे से आपको पूरा शरीर समर्पित कर दी, और आपने उसको आपके संयोग से बच्चा हो या ना भी हो, तो पहली बात आ जाती है उस पत्नी के भरण पोषण की, कि उसने शरीर आपसे समर्पित किया। अब आप कुछ भी कहते घूमे कि हमारी शादी नहीं हुई या उससे नहीं। सौरभ जी कह रहे हैं कि मुझे हनी ट्रैप में फंसाया गया है और मुझसे हनी ट्रैप में फंसाकर मुझसे पैसे लिए गए। कुछ भी आप कहते घूमे कि मेरी शादी नहीं हुई है और या ये वो परंपराओं का पालन नहीं किया गया है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि किसी परंपरा का पालन ना किया गया हो, लेकिन तुम हम बिस्तर कैसे हुए, ये या तो तुम्हें 376 में लाया जाए, या तो फिर जो है तुम्हें
उसमें किस में रहना चाहेंगे, तिवारी जी हो या कोई हमारे देश का हस्बैंड हो? या तो वो 376 का दोषी है, नहीं तो उसको अपनी आधी प्रॉपर्टी, आधी अगर वो सैलरी या कमाई करता है, कम से कम आधी प्रॉपर्टी उस महिला को देनी होगी और देनी चाहिए। और जजेस को भी यही निर्णय लेना चाहिए कि वो उसके आंसू क्यों कैसे पोंछेंगे, क्योंकि जहां पर एक स्त्री जिसने आपका भरोसा करके शादी किया और आपने उसका संभोग किया और इसके बाद जो है फिर आप उसको लात मार के बाहर कर दें, तो ये कितनी गलत चीज होगी, क्योंकि वो दर दर भटक रही है। तो ये जो पहले तो पालन पोषण वाली बात की आती है, जो दिन दर दर में भटकने के हैं और वो थे चार्मिंग के, हैप्पीनेस के और अच्छे जीवन व्यतीत करने के, वो दिन कौन लौटाएगा? हम सामान्य लोगों से या समाज के लोगों से या उत्तरदायी लोगों से या शासन के लोगों से ये हम जानना चाहेंगे। उसको ये अनुतोष तुरंत दिया जाए और उस दर दर भटकने का भी वो जो इतने दिनों से वो दिन कैसे लौटाएंगे उसका भी कंपनसेशन होना चाहिए। उसके लिए कोई कानून अभी तक नहीं बना है। तो अगर सौरभ कांत तिवारी सोनिया अख्तर को नहीं अपनाते तो क्या उन पर रेप केस लगेगा? देखिए, उनके ऊपर कई हमारे इसमें कानून में बहुत सारी धाराएं हैं कि उन्होंने, सीधी सी बात है, उन्होंने संभोग किया है तो अनैतिक है, अगर बिना शादी के किया है तो निश्चित रूप से वो दंड के भागी हैं, उस हिसाब से जेल में जाएंगे। और शादी हो रखी है, और अगर शादी नहीं, अगर वो नहीं जैसे मानते हैं, अल्टरनेट आपने पूछा तो विकल्प बता रहा हूं। और अगर नहीं, शादी तो है ही उसकी, तो शादी है तो उसको जितनी इनकी प्रॉपर्टी है उसमें से वो आधे की हकदार है। और कोर्ट को भी यही डिसीजन कोर्ट से भी आएगा कि आधे की हकदार है। और प्लस कोर्ट को जो हम बता रहे हैं, जो दर दर ठोकरें खाई हैं और उन जो दिन सहजता में और चार्म में और प्लेजर में बीतने चाहिए थे, उन दिनों को कौन लौटाएगा, मेरा ये प्रश्न है। तो इसलिए समाज को या शासन को, प्रशासन को, जजेस को, मजिस्ट्रेट को इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और उसके सोशल स्टेटस का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बहुत चीज़ें अपरिहार्य हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला अपरिहार्य ये है कि आप उससे शादी किए हैं तो उसका आपका सोशल स्तर जो है, जो आप जिस स्तर पे रहते हैं तो उस स्तर की वो हकदार है। अब उस स्तर में आप अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 5 लाख की हकदार है महीने में, तो वो इनको तुरंत देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी है, यहाँ पर ये बात भी आती है। जब सोनिया जी से हमने बात करी, अख्तर जी से बात करी, उन्होंने कहा कि मेरा पति तो आना चाहता है, मेरे पास रहना चाहता है, मुझसे यहाँ पर दिल्ली में मिलते हैं, मुझसे मिलते हैं इंडिया में आकर भी, लेकिन जो उनकी पहली पत्नी है यानी कि रचना शर्मा, वो उनको मिलने नहीं देती है और उनके बच्चे जो है वो परेशान करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक दूसरी बात आ गई, ये महिला की बात है। वो महिला जो है उनकी पूर्व पत्नी है, इसमें उस महिला का दोष नहीं है। वो महिला तो चाहेगी हमारा पति हमारे साथ रहे, कोई महिला हो वो चाहेगी। तो जो इन्होंने किया है तो इनको उस महिला के लिए अपनी प्रॉपर्टी से आधी प्रॉपर्टी, आधा परिपालन के लिए बच्चों के, और प्लस जो है ये कोर्ट को भी चाहिए कि एक किसी भी महिला के लिए, मेरा ये कहना है, सम्मानजनक स्थिति में उसके स्टेटस, महिला की बात है तो उसके सबसे पहली बात आती है कि वो कहाँ रहेगी। तो कम से कम अगर 5 कमरों के बंगले में वो रह रहे हैं तो 4 कमरे का बंगला उसको भी चाहिए, उसका किराया कम से कम जो है नहीं, वो सब बात की बात है, वो सब बात की बात सुनिए, उसका किराया कम से कम 50,000 रुपए वो हुआ। उसके बाद जो है उसको चाहिए रहने का हुआ, अब बिजली खर्चा आएगा, कम से कम 10,000 रुपए बिजली और मेंटेनेंस का खर्चा चाहिए। उसके बाद जो है उसके खाने का खर्चा आएगा, भोजन कहाँ से खाएगी, तो उसके भोजन का खर्चा कम से कम 20,000 रुपये पर 30,000 रुपये चाहिए। और भोजन के बाद क्लोथिंग का आएगा तो क्लोथिंग, कपड़ों के लिए कम से कम 20,000 रुपये महीने चाहिए। और इसी प्रकार से औरतों के लिए, लेडीजों के लिए कुछ अलग से अलग एक जीवन शैली होती है, उसके लिए कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपने सही कहा कि पूरा जो मेंटेन है, जो पूरा जो कन्वेंस है वो मिलना चाहिए उनको, क्योंकि वो भी उनकी दूसरी पत्नी है और उसके बच्चे के लिए मिलना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर ये भी है, सवाल बड़ा ये उठता है कि सौरभ कांत तिवारी उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता क्योंकि वो हनी ट्रैप में मुझे फंसाया गया है, वो साफ कह रहे हैं इस बात को। हाँ, मैटर ये है कि
सौरभ जी को देन सेम टाइम में बच्चा होने के पूर्व ये सारी चीजें लानी चाहिए थी। ये सौरभ जी की तो कोई जो है चीज धारण योग्य है ही नहीं, और कोर्ट स्वयं निर्णय देगी। और कोर्ट को चाहिए कि किसी भी मामले में, ऐसे किसी भी मामलों में जो जिसमें लड़की को छोड़ दिया जाता है या विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया जाता है, उसमें बड़े धैर्यता से निर्णय करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय ऐसे हैं कि जिसमें ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वो सब में उल्लिखित है। और निचली अदालतों को भी और हाई कोर्ट्स को भी त्वरित और तुरंत निर्णय करना चाहिए। उनमें तारीखें नहीं लगानी चाहिए कि आज तारीख लगा दी, फिर उस दूसरे पार्टी को, रिस्पोंडेंट को दूसरी डेट दे रहे हो, फिर तीसरे दिन डेट दे रहे हो, चौथे दिन, क्या मतलब है उससे? क्या नहीं, डेट हो रही, लगातार कार्रवाई चल रही है, और जो पूरा मामला है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास पहुंच चुका है। वहां से भी लगातार जो कार्रवाई है वो करी जा रही है। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से जो पूरा मामला है जब चल रहा है, और इसके पहले सौरभकांत तिवारी जो अपनाने को तैयार नहीं है, वो कह रही है कि रचना तिवारी है, रचना शर्मा है, वो आरोप लगा रही हैं। और वो ये भी कहती है, सोनिया अख्तर ये भी कह रही है कि मेरे पति मेरे पास रहना चाहते हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती भेजा नहीं जा रहा। मामला ये है कि यहाँ मामला केवल ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, मामला यहाँ पर अदालती मामला आ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अदालतों को देन एंड देयर सेम डे डिसाइड करना चाहिए, अदालतों को डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैटर जो है भरण पोषण के है। नेक्स्ट डे खाना कहाँ खाएगा, नेक्स्ट डे कहाँ रहेगा, नेक्स्ट डे बिजली कहाँ देगा, नेक्स्ट डे उस बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएगा, ला के उनको बिस्किट देगा। इस प्रकार से औरतों के साथ इस प्रकार का न्यायालयों द्वारा बहुत अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। और विशेषकर जब रिवीजन वगैरह हाई कोर्ट्स वगैरह में आ जाते हैं तो वो सेम डे डिस्पोजल किए जाने चाहिए। ये हमारा न्यायपालिका की तरफ भी, न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित करने का, इसी के साथ साथ भी हमारा आपका पूछने का दृष्टिकोण, मेरा ये कहने का अनुरोध है कि मतलब इस प्रकार से मामलों में देरी नहीं करनी चाहिए और सहिष्णुतापूर्व विचार करते हुए पत्नी को भरसक प्रयास करना चाहिए, उसको समुचित दर्जे का मेंटेनेंस, भरण पोषण मिले, जो उसका स्टेटस है, जो उस पति का स्टेटस है उसके इक्विवेलेंट मिले, उसको गाड़ी, कार, घोड़ा, जो भी उसका स्टेटस है उसको भी मिलना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। और वो पत्नी कह रही हैं, वो अलहदा बात हो गई कि वो पत्नी कह रही हैं, तो इन्होंने जब धर्म बदला, ये किया, वो किया, सब किया, हमारा ये कहना है कुछ भी ना हो, लेकिन तुमने तो कैसे सुहाग रात मनाई उस लड़की के साथ में, वो वही सारा संकल्प है, वही सारा आपकी संस्कृति है, वही सारी वो जो औपचारिकताएं होती हैं शादी की, वो उससे भी कहीं आगे आप निकल गए हैं। तो आप लौट नहीं सकते कि हमने शादी नहीं की, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, क्योंकि आपने उसके साथ सुहाग रात मनाई है तो इट मीन्स आपकी शादी पक्की है, और वो शादी इसी से गवर्न हो जाती है। उसमें ये नहीं जरूरत है कि उसमें बैठाला जाए, फिर मंदिर में फेरे कराए जाए, फिर वो कराए जाए, वो अलहदा चीज हो गई। वो बात की बात है, जब आपका केस आएगा तो वो साक्ष्य पे डिपेंड करेगा क्या है। जहाँ तक भरण पोषण की बात है वहां पर ये सारी चीजें नहीं है। प्रथम दृष्टया देखा जाता है कि इन्होंने शादी की है प्रथम दृष्टया, और इनको मेंटेनेंस की वो हकदार है, और हकदार हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन हैं, उनका हम डिसीजनों का जिक्र भी कर दे रहे हैं, कहिए तो अभी हम जिक्र कर दें। सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन हैं जिनका हमने अभी एक बहस करी थी, तो उसमें हमने वो डिसीजन भी सुझाए थे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं, देखिए हम बता रहे हैं कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं, डिसीजन में ये कहा है, उसमें ये चीज़ें सम्मिलित हैं, नोट कीजिए। मतलब मेरे कहने का पहली बात तो ये है कि मान लीजिए हस्बैंड जो है कि इनकम अच्छी है, इनकम कार, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, तो लीगल और नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि स्टेटस और डिग्निटी मैट्रिमोनियल होम की बरकरार रहनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है फैसिलिटीज सारी मिलनी चाहिए, और उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए मजिस्ट्रेट या जजेस द्वारा। और एक्सपेंसेस जो है उसके रहने के, आवासीय खर्चे, मेंटेनेंस के, इलेक्ट्रिक और फूडिंग, क्लोथिंग और मिसलेनियस लेडीज चार्जेस मिलने चाहिए। और इसके अलावा जो है वो जो है मतलब मान लीजिए बच्चे के पालन के लिए अलग से मिलना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि जो लैंडमार्क जजमेंट हैं उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने का भगवान दास केस है, जिसमें उन्होंने सीधे 125 CRPC पे
ये निर्णय दिया है कि मीजर ऑफ सोशल जस्टिस एंड कंपेलिंग दोज हु नॉट प्रोवाइड सपोर्ट टू दोज हु आर अनेबल टू मेंटेन। इसी प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट है मोहन कुमार केस का, उसमें क्वांटम पे बात की गई है, मेंटेनेंस के क्वांटम पे। उसमें कहा गया है शुड बी सच एज दैट द वाइफ लिव्स विद द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज शी वाज accustomed टू हर मैट्रिमोनियल होम and that wife should not be forced to live in penury and quantum of maintenance must be sufficient for to lead a dignified life। दूसरे केस में रजनेश वर्सेस नेहा केस में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, उसमें उन्होंने क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस पे कहा है टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एज, हेल्थ, फॉर कमिटमेंट ऑफ सोशल जस्टिस it is necessary to provide maximum maintenance, ensuring that no one individual is left to fend for themselves in face of financial adversity, safe and all encompassing safety net for those in need। इसी प्रकार से इन संदीप वालिया का बहुत ही अच्छा केस आया है जो माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है, जहां पर कि इसमें जहां पार्टीज फेल टू रिवील इनकम, कोर्ट में डिसाइड टू मेंटेनेंस बेस्ड ऑन पार्टीज स्टेटस और देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसी प्रकार से एक प्रदीप कुमार के केस में जस्टिस आशा मेनन ने दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने ऑब्जर्व किया टू डिनाई द मेंटेनेंस टू ए स्ट्रेंज वाइफ इज ए वर्स्ट ऑफेंस। उन्होंने वर्स्ट ऑफेंस कहा है इवन इन द ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव व्हाइल डिसमिसिंग ए पिटीशन बाय हस्बैंड, कोर्ट डायरेक्टेड हिम 20,000 पर मंथ।